बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद मान। हम लोग फेनिकुलर को यूज़ करते हुए आ रहे थे स्काई व्यू पॉइंट से नीचे की तरफ। चूँकि बारिश हो रही थी और विंड स्क्रीन जो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं यहाँ से मैक्सिमम कैप्चर कर सकूँ। जैसे ही हम लोग नीचे पहुँचते हैं, विलेज के दो डिफरेंट पार्ट हैं, एक राइट और एक लेफ्ट पे। राइट साइड पे यही व्यू पॉइंट स्काई व्यू पॉइंट और फेनिकुलर वाला एरिया था। वहाँ से हम लोग वापस आते हैं मेन विलेज की तरफ, जिसके राइट और लेफ्ट पे कुछ इस तरह के आपको बने हुए घर नज़र आते हैं। सामने जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत वसी हैशटैग लेक है। खूबसूरत मौसम, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा, बारिश हो रही थी, लोगों ने अपने अम्ब्रेला निकाले हुए थे और सारे लोग चलते हुए जा रहे थे इसके मेन व्यू पॉइंट की तरफ। इसका एक जगह है जहां से आपको ये विलेज जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। झील के अंदर जनाब डिफरेंट टाइप की डक और डिफरेंट परिंदे जो है वो इंजॉय कर रहे थे। लोग उनकी वीडियोस बना रहे थे, फोटो बना रहे थे। ये एक डे केयर सेंटर टाइप है जहाँ पे लोग बच्चों को छोड़ जाते हैं, जो लोग यूरोप में लेडीज़ जॉब करती हैं। अच्छा, यहाँ का चूँकि साल्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, तो ये साल्ट से बने हुए डिफरेंट शो पीसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। यू कैन परचेज इट बेसिकली सेम लाइक जैसे पाकिस्तान में खेड़ा माइंस में है। यहाँ पे कुछ नमक की जो तारीख है वो कुछ 7000 साल पुरानी है। तो ये यूरोप के अंदर स्पेशली बहुत ही रिनाउंड है ये एरिया फॉर साल्ट रेंज की वजह से। अच्छा, ये जैसे ही आप लोग निकलते हैं तो आपको कुछ इस तरह की जानू टाइप के भी स्टोर नज़र आते हैं परचेजिंग करने के लिए। दोबारा हम लोग चलते हुए पहुंच जाते हैं इस लेक की तरफ। उसका पानी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। आप इसके अंदर मछलियाँ या कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी आपको एज इट इज़ नज़र आती हैं। डिफरेंट टाइप के शो पीस की एक शॉप, एक स्टोर, यू कैन परचेज इट लाइक जस्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है और ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रिनाउंड म्यूज़ियम बेसिकली। इसकी तारीख और इसकी हिस्ट्री उसके बारे में है। टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैंने तो यही समझा कि इसको अंदर से नहीं विज़िट करते। ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। इन द लेटर ऑफ दिस वीडियो मैं इसी वाटरफॉल को बहुत करीब से आपको विज़िट कराऊंगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी कि हर बिल्डिंग की जो कलर कम्बिनेशन था आउटर, वो बहुत ही यूनिक था। छोटी छोटी बहुत पक्की गलियाँ, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल साफ शफाफ, लेकिन राइट और लेफ्ट पे कलर्स की कम्बिनेशन इतनी ज़बरदस्त थी, वो इट्सेल्फ देखने के काबिल है। इधर भी अगर आप देखें अभी राइट नाउ तो आपको राइट और लेफ्ट पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के वॉल्स के कलर नज़र आ रहे होंगे, बिल्डिंग्स के कलर नज़र आ रहे होंगे, वो नो डाउट देखने के काबिल है। चलते हुए हम लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो ये एक उनका सिटी सेंटर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बैठने के लिए उन्होंने बहुत सारे बेंच और कुछ इस तरह के अरेंजमेंट किए हुए हैं। राइट और लेफ्ट पे डिफरेंट टाइप के होटल्स, रेस्टोरेंट हैं, कैफ़ेज़ हैं। इन इवनिंग स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि जितने भी लोगों ने आके यहाँ पे नाइट स्टे किया होता है, नॉर्मली वो इस एरिया में रात में आके मतलब कैफ़ेज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, यस यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैफ़ेज़। अच्छा, ये इसके अंदर जनाब एक अदद चर्च है। इटसेल्फ इज रिनाउंड। जो भी पिक्चर आपको अस्टैक की नज़र आएगी, आपको ये वाला चर्च बाहर से नज़र आएगा। मैं अंदर सिर्फ एंटर हुआ था, जस्ट हैव अ लुक एंड कैप्चर द सम पार्ट ऑफ द चर्च। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको ये हेरिटेज होटल, जो कि विच इज़ मोस्ट रिनाउंड ओवर देयर, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है,
वो नज़र आता है। वहाँ से आप फिर निकलते हैं तो आपको कुछ इस तरह का बहुत ही खूबसूरत विलेज का व्यू जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि आप जैसे ही एक जगह को क्रॉस करके दूसरे जगह पे जाते हैं, हार्डली 2, 3, 4 या 5 मिनट की वॉक के बाद, तो आपको जो आगे मंजर नज़र आ रहा होता है वो रियली वेरी डिफरेंट, यूनिक और बहुत ही खूबसूरत। आप समझ लें कि पीछे वाले व्यूज़ को भूल जाते हैं। डिफरेंट टूरिस्ट वहाँ पे इसी तरह इस विलेज को एंजॉय कर रहे थे, डिफरेंट एरियाज़ के फ़ोटोज़ ले रहे थे, कुछ अपने अपने वीलॉग्स बना रहे थे, और हम लोग चलते जा रहे थे उसके एक मेन व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ से आपको एक ही पिक्चर के अंदर मैक्सिमम इस विलेज को दिखा सकूं। अच्छा, यहाँ पे ये अगर आप बोर्ड देखें तो उसके ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है हॉर्न बजाना और शोरगुल करना बहुत मना है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के घर हैं। दिस इज़ द मेन टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पे लोग आके मैक्सिमम वीडियोस बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ व्यू पॉइंट, इसलिए आपको इस एरिया पे ज़्यादा रश नज़र आ रहा होगा। वहाँ से खड़े होके अगर आप देखें तो आपको ये विलेज कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसके जितनी भी पिक्चर्स आपको यूट्यूब पे, गूगल्स पे देखने को मिलेंगी, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है। सारे लोग वहाँ पे बना रहे थे सेल्फीज़, वीडियोस, तो हमने कहा जनाब हम क्यों पीछे रह जाएं। हमने भी निकाला कैमरा और शुरू हो गए सेल्फीज़ लेने के लिए। वहाँ से हम लोग निकलते हैं तो हम लोग इसके एक बैक साइड पे एक छोटी सी स्ट्रीट, एक और वॉकिंग स्ट्रीट टाइप है। छोटी छोटी बहुत ही खूबसूरत गलियाँ, राइट और लेफ्ट पे बहुत ही खूबसूरत घर, एक साइड पे लोगों के घर, रेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, दूसरी साइड पे पहाड़, लश ग्रीन, ऊपर से बारिश हो रही हो तो यू कैन अंडरस्टैंड। हम लोग वापस उसी व्यू पॉइंट पे पहुंचे क्योंकि थोड़ा सा आगे चले गए थे इसी विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे वापस आए तो रश कुछ इसी तरह का ही था, लोग खड़े सेल्फीज बना रहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत मुझे दिखने को मिली कि बहुत से घरों के अंदर से कुछ इस तरह के छोटे छोटे उन्होंने रास्ते बनाए हुए थे विच आर फुली कवर्ड, लेकिन वो विद इन द बिल्डिंग गुजर रहे थे। डिफरेंट गलियों के अंदर इस तरह के वुड से पुल भी बने हुए थे विच इज़ रियली वेरी फैसिनेटिंग और बहुत अट्रैक्टिव। इस तरह बहुत लंबी स्टेयर्स ऊपर चढ़ते हुए आप ऊपर से भी इस सिटी को विटनेस कर सकते हैं। हम भी पहुंचे इन स्टेयर्स को यूज़ करते हुए टॉप ऑफ द विलेज। अच्छा, ये भी एक राह चलते हुए एक व्यू पॉइंट बनाया है। अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको ये वाला विलेज कुछ इस तरह का दिखने को मिलता है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही खूबसूरत था, देखने के काबिल था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं मैक्सिमम इसको कैप्चर कर सकूं आप लोगों के लिए। आई थिंक सो यू पीपल रियली आल्सो एंजॉयड अ लॉट। यहाँ पे ये एक वाटरफॉल है जो नीचे से आपको दिखा रहा था। अच्छा, इसका पानी सीधा जो है वो जाके गिरता है इसी लेक के अंदर। स्टेयर्स को यूज़ करते हुए हम लोग पहुँचे थे ऊपर, उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए हम लोग आते हैं नीचे। राइट और लेफ्ट पे वुड रेलिंग अपनी जगह पे एक यूनिक सकाफत दिखने में नज़र आ रही थी। हम लोग पहुँचते हैं इनका एक
छोटा था, सेंटर ऑफ द सिटी में मार्केट एरिया है। अच्छा, ये इनका सेल्फ चेक इन, मैंने यूरोप में इसके बारे में सुना बहुत ज़्यादा था। ये सेल्फ चेक इन स्टोर है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू वैलिडेट करना है। उसका डोर ओपन करने के लिए जैसे ही अंदर जाते हैं तो आपने अपनी पसंद की चीज़ें उठानी है, काउंटर पे खुद ही आके उनको स्कैन करना है, जो बिल बना है आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना है एंड यू कैन गो आउटसाइड। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसके बारे में सुना बहुत था बट आई जस्ट यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही बाहर आते हैं, सेम विलेज बट डिफरेंट जगह पे खड़े होके कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत पौधे, डिफरेंट कलर्स, आपको एक कायनात की खूबसूरती दिखने को मिलती है। मतलब आप यू फील इट, यू आर समवेयर ऑन अ डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ। वहाँ से चूंकि शाम का टाइम हो रहा था, हमारा 12 आवर्स का ट्रिप था, हजटेक का हमारा ट्रिप वहीं से हुआ क्लोज। वहाँ से हम लोग वापस बैठते हैं अपनी उसी बस में जो कि हम लोगों ने सुबह मतलब 12 डे टूर के लिए बुक की हुई थी वियना के लिए। जाते हुए जो रास्ता था वो हमारा एक और वे से था, वापसी वो डिफरेंट दूसरे रास्ते से वापस ला रहे थे। तो कुछ राइट और लेफ्ट पे इस तरह के खूबसूरत नज़ारे, आई थिंक सो यू पीपल आल्सो लव द सेम फीलिंग विच आई हैव इट ऑन द सेम टाइम, कि ये रास्ता बजाते खुद देखने के काबिल है। तो ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था बट फर्स्ट टाइम वंस आई विजिट ओवर देयर, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मेरा प्लान है कि नेक्स्ट टाइम आई विल विजिट अगेन। और ये 1 डे ट्रिप था बट नेक्स्ट टाइम मैं आप दोस्तों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई प्लान आप लोग करें तो आप इस एरिया में आके 1, 2, 3 दिन गुजारें। यू विल फील द नेचर वेरी क्लोजली। मेरा प्लान इंशाल्लाह यही है एंड वेरी सून आई विल शेयर सम मोर व्लॉग्स जब मैं कुछ टाइम इन एरियाज में गुजारूंगा, क्योंकि अभी आप बस में जा रहे हैं तो यू जस्ट टू हैव सी इट, बट अगर आप फिजिकली उस एरिया में कुछ दिन गुजार रहे हैं तो यू कैन बेटर एंजॉय। ये मुझे ऐसा लगता है, आई होप के यू पीपल आल्सो हैव द सेम फीलिंग। राइट और लेफ्ट पे छोटी छोटी फसलें, बहुत ही खूबसूरत फूल, ये लोगों की उतनी खूबसूरत लकड़ी के बने हुए घर, रियली ये देखने के काबिल हैं। और आई आल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल, दुनिया बहुत खूबसूरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम जैसे आवारा गर्दों के लिए बनाई है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको लाजम इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अदरवाइज़ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत ही खूबसूरत वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये मेरा एक ख्वाब है कि मैं दुनिया घूमूं और नेक्स्ट आप लोगों को भी वो दिखा सकूं। सो काइंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।